और मज़े की बात ये है कि इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक माहौल बना दिया, और वो माहौल ये है कि सारे लोग कह रहे हैं जी सॉवरेन डिसीजंस हम लेते हैं। वो हम तो उनसे अगर जंग हो जाए तो हम खत्म है इंडिया से। तो इंडिया से हम तुम्हारे में कुछ भी नहीं है। एक कंगले तो हो गए हैं। मुल्क है वो इतना बड़ा, हम कंगले हो गए एक हैं। बॉम्ब गिराएंगे ना तो उसके बाद हम सारे यहाँ पे खुद ही मर जाएंगे, दूसरे बॉम्ब गिराने के पैसे ही नहीं। हमारे के जो 17 साल थे पावर के नेहरू साहब के, उन्होंने एक ही बात की जो, और वो थी नॉन अलाइनमेंट। मुझे बताएं उनकी कितनी बड़ी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है। बहुत बड़ी है, आईटी एंड टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है। आज जब इंडिया की आबादी का कहा जा रहा है कि जो मीडियन एज है इंडिया के अंदर वो 28 साल है, और ये दुनिया में यंगेस्ट तरीन पॉपुलेशन है, ठीक है जी। अब इंडिया की इकोनॉमी भी बेहतर हो रही है। कोर कमांडर हाउस लाहौर में पीटीआई के बुलवाइयों के मुनज्जम हमले, तोड़फोड़ करके आग लगाई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल एसके सेवन रिपोर्टर में स्वागत है। दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति एक जैसी है। आधुनिक भारत का निर्माण नेहरू जी ने किया, चाहे देश को औद्योगिक विकास के रास्ते पर ले जाना हो या फिर गाँवों को विकास के मुख्यधारा से जोड़ना। मोदी जी का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भी नेहरू के विजन से प्रेरित नजर आता है। मोदी जी देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। नेहरू से मोदी तक वी आर प्रो इंडियन की बात कही जा रही है। भारत न्यूट्रल होकर अपनी रणनीति से काम करता आ रहा है, जिससे देख दूसरे के तलवे चाटने वाला पाकिस्तान का आज बहुत बुरा हाल है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पाक मीडिया के क्या रिएक्शन है। दोस्तों, मैं देख रहा था कि जो लीडरशिप है वो कितनी मैटर करती है, और कहा जा रहा है कि ये जिस टाइम में हम चल रहे हैं, दिस इज इंडियाज ग्रेट पावर अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है। आप देखें, आप स्टार्ट करें इंडिया के हवाले से, और आप देखें कि स्टार्टिंग फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू साहब, जो कि इंडिया के पहले वज़ीर आज़म थे, उन्होंने भी एक दफ़ा कहा था कि वी आर नॉट प्रो रशियन नॉर दैट वी आर प्रो अमेरिकन, ठीक है जी, हम वी आर प्रो इंडियन। और उन्होंने 75 साल की एक इंडिया की लाइन लेंथ सेट कर दी, और इंडियन फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट्स आप देख लें उसके बाद, कि इंडिया एक ही बात कह रहा है कि हम जो है वो न्यूट्रलिटी ले रहे हैं। आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं तो वो भी यही बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो 17 साल थे पावर के नेहरू साहब के, उन्होंने एक ही बात की जो, और वो थी नॉन अलाइनमेंट। और ये बहुत सारी और भी पोस्ट कॉलोनियल जितने भी स्टेट्स क्राफ्ट हुई, जो ग्रेट ब्रिटेन ने आज़ादी दी जिन जिन ममालिक को, पाकिस्तान ये चीज़ नहीं कर सका। देखिए 75 साल से आप देखें, आप पाकिस्तान के स्टार्टिंग फ्रॉम लियाकत अली खान टिल इमरान खान एंड शहबाज शरीफ देखें, आपको ऐसे लगता है कि एक जंजालपुर है, स्टेट नहीं जंजालपुर है। ये हुकूमतें नहीं है, जंजालपुर है। डिक्टेटर आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस्लामिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कभी हम कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। आप देखें कि अभी इंडिया ने कोल्ड वॉर के दरमियान ज़माने में भी न्यूट्रलिटी की बात की, आज भी वो न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं जब भी उनको बड़ा प्रेशर है। आज जब इंडिया की आबादी का कहा जा रहा है कि जो मीडियन एज है इंडिया के अंदर वो 28 साल है, और ये दुनिया में यंगेस्ट तरीन पॉपुलेशन है, ठीक है जी। अब इंडिया की इकोनॉमी भी बेहतर हो रही है पिछले 20-30 साल से, और आप ये देखें इंडिया बड़ी इकोनॉमीज़ में भी आ रहा है और तेज़ तरीन इकोनॉमीज़ में भी जा रहा है इंडिया। तो इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया ने अपने आप को नॉन अलाइंड रख के, अभी भी इंडिया ने रशिया से $76 बिलियन 36 बिलियन $7 बिलियन के ऑयल जो है वो लिया है, ठीक है। अब आप इमेजिन करें, और स्टार्टिंग फ्रॉम कोल्ड वॉर तब भी। और मज़े की बात यह है कि जिसे वो कहते हैं ना, आजकल ये बात अगर आप वाशिंगटन, बर्लिन, पेरिस, कैनबरा और जगहों पे दुनिया में बात करें, देखें और लिटरेचर को फॉलो करें कि हाउ द वर्ल्ड इज़ वाचिंग इंडिया, जो इंडिया वॉचर्स हैं उनको पढ़ें, देखें क्या हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट पोल ऑफ ग्लोबल पावर, इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी। और पर्टिकुलरली जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आप उनको देखें, साउथ ग्लोबल साउथ की जो वो बात कर रहे हैं, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इसकी कॉन्टीन्यूसली जो है वो बात कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि
जब जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें जारी बात है, जब ग्लोबलाइजेशन आती है, इकोनॉमी की होती है, बढ़ती है, डेट क्राइसिस आता है, ठीक है जी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वैक्सीन्स का इशू आया, सप्लाई चेन का इशू आया, तो इंडिया के जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी है, इज टॉकिंग अबाउट दैट। आप पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं सुनेंगे देखते हुए कि भाई कोई अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा, डेट क्राइसिस की बात कर रहा है। इमरान खान ने की थी बहरहाल, लेकिन उसने और एंगल से की थी कि हमारे ऊपर इतने कर्जे बढ़ गए हैं कि अब हम यहाँ से निकलें कहाँ पे, जाएं कहाँ पे। लेकिन वो बात कर रहे हैं, ही इज टॉकिंग फॉर द ग्लोबल साउथ। और मज़े की बात यह है कि इंडिया एट द सेम टाइम इज आस्किंग फॉर जी फंडामेंटल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। जितनी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में दे आर टॉकिंग ऑफ रिफॉर्म्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ हो, कोई हो, सब के अंदर वो कह रहे हैं जी रिफॉर्म्स की बात करनी है। इंडिया के अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में चले जाएं और वो डिजिटल न्यूक्लियर स्पेस टेक्नोलॉजी में चले जाएं, दे आर वर्किंग ऑन दैट। और ये जो रिसेंटली आप देखें कि ये न्यूट्रलिटी है इंडिया को कहाँ लेके आ गई, ठीक है जी। ये न्यूट्रलिटी है कि एक तरफ लोग कह रहे हैं, ठीक है जी, कि अमेरिका और यूरोप का जो वर्ल्ड व्यू है वो हिपोक्रिटिकल है। एक तरफ वो बात करते हैं डेमोक्रेसी की, ह्यूमन राइट्स की, लेकिन वो अरब स्टेट्स के साथ मिलके जो है वो कर रहे हैं। इंडिया एटलीस्ट ये बात थोड़ी कर रहा है कि वो डेमोक्रेसी और इन चीज़ों को लेके ग्लोबली वो तो नहीं जा रहा, कि इसका चैंपियन तो नहीं बन रहा, वो इसका कुछ चैंपियन तो नहीं बन रहा ना इन चीज़ों का, ठीक है जी। और ये जो चीज़ है, ऑब्वियसली ये कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर एक नेशनलिस्टिक अपसर्ज आ रही है, ठीक है जी। और ये जो इंडिया एक्सपीरियंस कर रहा है, ये बेसिकली मोदी के ज़माने में कर रहा है। आप स्टार्टिंग फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू, जैसे मैं आपको शुरू में बता रहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने एक ही बात की, और वो शुरू से नॉन अलाइनमेंट, और उसके ऊपर ऐसे वो शुरू हुए, सारी अपनी पॉलिसीज उसके ऊपर लेके चले वो, और आज देखिए उन्होंने एक टोन एंड टेनर सेट कर दिया फॉर द डेकेड्स टू कम। अब फार्मास्यूटिकल की बात हुई जी, देखें जी वो इंडिया जो है वो फार्मास्यूटिकल, उसने जो उनकी कंपेन थी वैक्सीन मैत्री, या ये जो आई थिंक मतलब फ्रेंडशिप है, ठीक है जी, 235 मिलियन डोजेज उन्होंने ऑलमोस्ट जो है वो कहा जाता है कि 98 लो इनकम कंट्रीज में दी।